अथर्व बाबू, अदिति ऑन कीजिए। ए लक्ष्मी, ऑन करो जी। रोशनी, रोशन करो। बोली रोशनी, रोशनी। ए रोशनी, रोशनी बोली। ये नहीं कर रही, इसका मतलब क्लास। जिसका नहीं सुनेगी बाबू, उसको वेटिंग रूम में, क्लास के बाहर। शांतनी ऑन कीजिए। शांतनी बाबू ऑन कीजिए जी। देखो, हम लोग समझते हैं सर, शांति से सुनना है, समझते चलना है ना? ठीक सर। देखो क्या है भोला और भोली। ये आदित्य ऑन करो, अथर्व से ऑन कीजिए बाबू। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? काइट, ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक बोला। अथर्व बाबू ऑन कीजिए। लक्ष्मी ऑन करो। अभी रोशनी को बाहर के, अब फीका टर्न है ना? ठीक बोला। अब बाबू क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे। उसका प्रॉपर्टीज बता रहे थे। जैसे पैरेललोग्राम के बारे में बताएं निकू, काय छटपटा रहा जी। फिर बाबू आपको रोम्बस के बारे में बताएं, फिर आपको रेक्टेंगल बताएं, स्क्वायर बताएं, ट्रेपीजियम बताएं, काइट बताएं, है ना? उसके बाद क्या है सर? क्वेश्चंस है। क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस रहेंगे, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक सर। तो कल बाबू आपको बता रहे थे काइट। तो काइट किसको कहेंगे निशा? वैसा क्वाड्रिलेटरल भोला और भोली, है ना, जिसका दोगो पड़ोसिया वाला साइड क्या हो? इक्वल हो गए। वैसे क्वाड्रिलेटरल बाबू जिसके पड़ोसी वाला एडजेसेंट साइड्स क्या रहे? इक्वल रहे। जैसे क्या सर? मान लो ये भी मेरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ना? ठीक सर। तो कौन सा दोगो साइड? इस साइड के एडजेसेंट कौन? ई वाला। ये दोनों साइड इक्वल, बगल बगल वाला। एक बगल में ये, तो ये वाला ये। अगर इस तरह से किसी क्वाड्रिलेटरल का साइड इक्वल है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कह देंगे? काइट कह देंगे, है ना? तो ये सब होता कुछ नहीं भोला, काइट, रेक्टेंगल, सारे के सारे किक्कर बाबू है ना, टाइप से क्वाड्रिलेटरल के ही। साइड को बाबू आप अरेंज करते जाओ, नाम उसका चेंज करते जाओ, यही होता है भोला मेरा। तो कल आपको बताए थे बाबू काइट क्या होता है। ठीक। तो काइट का ई साइड बाय, ये दोनों साइड ऊपर वाला इक्वल होगा आपस में, नीचे वाला दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज बताए थे। तो काइट में बाबू कै वो होता है समझना। दो एक्यूट एंगल बनेगा। ये वाला बाबू एब्ट्यूज एंगल, सॉरी बाबू, ये आपका कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। काइट के ये दोनों क्या है सर? ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज्यादा है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना भोला? मतलब यदि ध्यान करो, मतलब ये अगर बाबू मान लो 120 डिग्री है भोल या निशा, तो ये भी कितने हो गए बाबू? 120 डिग्री होगा। ये इक्वल बाबू नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों डेफिनेटली इक्वल ही होंगे। ठीक। ये प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद बाबू इसको डायगोनल करो, डायगोनल ड्रा करो। यहां से बाबू इसको इससे इसे ड्रा करो, और यहां से इसको ऐसे ड्रा करो, है ना? हाँ सर। ठीक। इसका डायगोनल ड्रा करो, यहां से ऐसे ड्रा करो, है ना? ठीक सर। तो ये जो डायगोनल है दोनों भोला, ये वाला लेंथ वाइज इसमें नहीं है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये लेंथवा और ये लेंथवा इक्वल होता है। डायगोनल भोला जो छोटका वाला स्मॉल, दो डायगोनल इसमें होता है सर। एगो बड़ा वाला डायगोनल होता है, यार यहां से यहां मान ले बाबू भोले भोला, ए बी सी डी। तो ए सी डायगोनल बड़का हो गया, डी भी छोटका डायगोनल हो गया, है ना? तो जो छोटे वाले डायगोनल होते हैं ना बाबू, बड़का वाला डायगोनल उसको क्या करता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। मतलब क्या सर? ई वाला डायगोनल जितना लेंथ का होगा उतना ही लेंथ का ये वाला होगा। बड़ा वाला डायगोनल होगा छोटे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। मतलब ये वाला अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये हो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। ये क्या है सर? काइट की प्रॉपर्टी है। ठीक। अगला प्रॉपर्टी, ये जो डायगोनल है ना भोला, कितने होते हैं बाबू? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो डायगोनल है ना बाबू, कितना होता है? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता। काइट के दोनों डायगोनल मनीषा कृतिका अनुष्का, ये कितने पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे।
मतलब ये भी बाबू 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी आपका 90 होगा, और ये भी आपका कितना होगा, 90 होगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। उधर क्या देख रहे हैं मनीषा? ठीक। नेक्स्ट भोला, तो ये सब बाबू क्या बाबू काइट का प्रॉपर्टी है। आगे भोला, काइट का प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी क्या था, जो छोटका डायगोनल है भोला, ये छोटा वाला डायगोनल है। हाँ सर, तो छोटका जो डायगोनल है भोले, बाबू काइट को दो गो बाबू, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करता है। शांति से जानो, अरे ये छोटका डायगोनल है, तो एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे, है ना। तो ये जो छोटका डायगोनल है भोले लक्ष्मी, है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल को बाबू आइसोसेलेस, जो छोटा डायगोनल होता है काइट को आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करता। कैसे सर? अरे भोली ऐसे, ई साइड बाई साइड बराबर है ना, तो ये ट्रायंगल देखो, किसी भी ट्रायंगल का बोला दो साइड इक्वल होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना। तो छोटा वाला डायगोनल बाबू दो गो आइसो, ये वाला साइड बाई ये वाला साइड बराबर है, तो छोटका डायगोनल बाबू काइट को दो गो आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। आए सर, बड़का डायगोनल क्या करेगा यथार्थ? तो बड़का डायगोनल काइट को दो गो कांग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। कैसे सर? ऐसे सर। कैसे भोला? जैसे मान लो ये काइट है, क्या है? काइट है ना, तो बड़का डायगोनल कौन होगा? ये वाला बड़का डायगोनल होगा। कौन वाला बाबू? रौनक, ये वाला रौनक भोला। ये वाला रौनक कौन सा डायगोनल होगा? बड़ा वाला डायगोनल होगा, ये वाला, है ना। अच्छा, ठीक। तो ये ट्रायंगल नंबर एक है, ट्रायंगल नंबर दो कैसा होगा? कांग्रेंट होगा। इसको मोड़ के इस पे लाओगे ना, तो क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। क्या करेगा भोला मेरा? ओवरलैप। ये ट्रायंगल को ऐसे मोड़ के लाओ, तो क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। नहीं तो कांग्रेंसी आप देख भी सकते हो। ट्रायंगल नंबर एक का ई साइड वाई इसके बराबर, ट्रायंगल नंबर एक का ई वाला साइड वाई इसके बराबर, और ये तीसरा साइड क्या हो गया? तीसरा साइड कॉमन हो गया। तो जो बड़का डायगोनल है ना भोला, वो बाबू काइट को दो कांग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है ना। और छोटका डायगोनल क्या करता है? दो गो आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करता है ना भोली मनीषा? हाँ सर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, कल जहां पे हम लोग एंड किए वहीं से कंटिन्यू करना। द लॉन्गर डायगोनल फॉर्म टू कांग्रेंट ट्रायंगल। मान लो ए बी सी डी एक बाबू क्या है भोला, अगर काइट है बाबू तो ए सी मेरा डायगोनल है, तो ये क्या करेगा? ट्रायंगल नंबर बाबू एक का ट्रायंगल नंबर दो कैसे होंगे? कांग्रेंट हो गए। तो वही है, कांग्रेंट प्रूव करना तो आसान है बाबू। दोनों साइड ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाले दोनों साइड बराबर, कॉमन है, तो ऐसे क्या होगा? ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाएगा, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू। हाँ हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। अभी तो क्लास ले रहे हैं सर। अच्छा, ठीक है सर, कल कॉल कीजिएगा, और क्या इवनिंग में तो कॉल कीजिएगा, अच्छा सर, इसी टाइम में। हाँ, इसी टाइम में कीजिएगा। हाँ ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो भोला क्या है ना। तो ये जो बाबू बड़ा वाला जो डायगोनल है भोला, ये ट्रायंगल को दो कांग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता, तो वही लिखा है इन फिगर डायगोनल ए सी डायगोनल। ये दोनों दो ट्रायंगल बना रहे हैं ना बाबू, तो दोनों का ट्रायंगल कैसा होगा? कांग्रेंट होगा। मतलब बाबू दोनों को एक दूसरे पे रखो तो ओवरलैप कर जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रॉपर्टी का जो डायगोनल होता है बाबू, बाबू परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, एगो ये डायगोनल एगो ये डायगोनल। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेंगे? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है निशा। एगो खड़ा लाइन एगो पड़ा लाइन, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना। हाँ सर। परपेंडिकुलर मतलब कितना शांतनी? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। वीडियो ऑन करो शांतनी, नहीं तो बाबू वेटिंग रूम में डाल देंगे। ठीक। नेक्स्ट बोला, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल। ये क्या कहता है सर? अगला प्रॉपर्टी मेरा ये कहता बाबू कि ये बाबू क्या काइट है,
तो ये बीचे वाला बड़का डायगोनल है ना। हाँ सर, तो बड़का डायगोनल है ना एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या सर, ये पूरा जो सी एंगल बा भोली, इसको आधा आधा पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आधा आधा पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। यही कारण जो बड़े वाले डायगोनल होते हैं बाबू, काइट को बाबू इस एंगल को आधा आधा एंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब बड़ा वाला पूरा एंगल बाबू मान लो 80 डिग्री है, तो ये 40 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा मोनू शैतान, 40 40 हो जाएगा बड़का डायगोनल, है ना। छोटा डिवाइड कर रहे हैं इसे तो। है ना। छोटका बाबू केस है, छोटका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन बड़का वाला कन्फर्म होता है। ठीक। आगे क्या बाबू, इसको आपको बाबू एरिया पेरीमीटर में पढ़ाएंगे। भलो को आपका एरिया करके चैप्टर बाबू, एरिया एंड वॉल्यूम करके, वहां पे बाबू एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, है ना, ये सब आपको बताएंगे। तो जो काइट, अजय, सर वीडियो ही नहीं दिख रहा है सर। वो छठी मैया की कृपा है बोली, है ना। छत पे जाओ बाबू, क्या करोगे, मन से करोगे बाबू तो दिखेगा। सर तो मन से ही तो कर रहे हैं, चालू ही नहीं हो रहा है। अच्छा, एरिया कोशिश कीजिए, लगल रही है। एरिया ऑफ जो काइट होता है भोला, क्या होता है बोली मेरी, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब बाबू, अगर कोई बाबू कहेगा काइट है, उसका डायगोनल दे ले है, मान लो कोई काइट है बाबू, कहेगा एरिया निकालने के लिए, अनीसा भोली मनीषा, जैसे मान लो इस तरह से कोई काइट दिया हुआ है भोली, है ना। आई डायगोनल का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, है 6 सेंटीमीटर। कहेगा कॉइट का एरिया क्या होगा, तो बच्चा डरेगा नहीं, करेगा, डरेगा 1/2 करेगा, और डायगोनल का जो लेंथ है उसको गुना करके सोल्व कर लेगा, एरिया ऑफ डायगोनल निकल जाएगा। तो इतनी 3 क्लास आपकी लगी भोला, हमको क्वाड्रिलेटरल के बाबू जो टाइप्स होता है उसको बताने में लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे भोला मेरा, प्रूफ वाला क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, है ना। भोला क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे रोशनी। ठीक, देखो कैसे करेंगे। तो क्या करा बहू, पैरेललोग्राम बताए थे सर। हाँ सर, पैरेललोग्राम तो बताए थे। तो करा एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है भोला, तो आपको प्रूफ करना कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। आपको पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है सर, अपोजिट साइड से पैरेलल और इक्वल होता है, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हो, पैरेललोग्राम, है ना। तो करा बाबू यदि पैरेललोग्राम है ना भोला, तो आपको प्रूफ करना कि अपोजिट साइड्स क्या इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना जी। हाँ सर, इसी चीज को आपको क्या करना, प्रूफ करना। देखो कैसे करोगे, है ना। अपोजिट साइड्स बाबू पैरेललोग्राम के इक्वल होते, इस बात को प्रूफ करो। कैसे करोगे, ऐसे करोगे। कैसे करेंगे मनीषा, आसान है, कुछ नहीं भोला, आसान है। देखो कैसे करोगे, पहले समझा देते उसके बाद लिखा देंगे। इजी से भी आसान है सर, है ना। आपको बताया गया था वो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है सर, ये तो हम जानबे करते हैं। और आपको बाबू पैरेलल दिया, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड पैरेलल दिया हुआ, और उसी को बाबू मान के बोला आपको प्रूफ करना कि अपोजिट साइड इक्वल होगा। कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे भोला मेरा, है ना। देखो 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 देखो, शांति से समझना, 1 मिनट का चीज है ना। ठीक सर, जैसे मान लेते ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है। ए बी सी डी दल्ले है, मान लिए भोली, ए बी सी डी हो गया। तो आपको प्रूफ करने क्या करा, आप शांति समझना, है ना। एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हो तो प्रूफ करने का रहा बाबू, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते, तो ए बी बराबर सी डी, ये साइड बाई साइड वो बराबर होगा, और ए डी और बराबर कितना, बी सी। इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो। इसी बात को आपको करना है प्रूफ। कैसे करोगे, देखो भोला, पहले समझ लो भोली, और उसके बाद लिखते रहना। कैसे करेंगे सर, देखो कैसे करेंगे। हमको एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ सर। तो क्या करो, ए को ए से सी को बाबू मिला दीजिए, ये डायगोनल हो गया, है ना। देखो पैरेललोग्राम के क्वेश्चन को जनरली बाबू सोल्व, बाबू आपको जनरली क्या करना है, कुछ बनेगा तो डायगोनल को मिला के ट्राइंगल बना देना।
हमको अपोजिट साइड से बाबू इक्वल करने कह रहा भोला, ई साइड वा बराबर करने कह रहा। तो आप कैसे करो बाबू? तो बाबू ट्राइंगल का फॉर्मेशन करोगे तभी ना करोगे जी, है ना। आपको बाबू क्या डायगोनल मिलाओगे तो आपको दो ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल नंबर 1 बन गया, ट्राइंगल नंबर 2 बन गया। अगर ट्राइंगल 1 2 को अगर आप कांग्रेंट प्रूफ कर देते हो तो जैसे कांग्रेंट हो जाएगा तब बल्ले बल्ले ई साइड वा आपस में इक्वल हो ही जाएगा, है ना। ठीक सर। अगर 1 2 को बाबू अगर आप कांग्रेंट प्रूफ कर देते हो भोला मेरा, तो ट्राइंगल नहीं हो जाएगा जी, अपोजिट साइड इक्वल। अब बात आता है बाबू 1 2 को कांग्रेंट करोगे कैसे, है ना। कैसे करोगे सोचो। आपको प्रूफ क्या करना है भोला कि ट्रायंगल 1 2 को कांग्रेंट कर दिया, और जैसे ट्रायंगल 1 2 कांग्रेंट हो गया यार सर, तो ई साइड वा ट्रायंगल 1 के बाबू ई साइड वा ट्रायंगल 2 के ई साइड वा इक्वल हो जाएगा, ये वाला साइड वा ये वाला साइड वा इक्वल हो जाएगा। अब मन में विचार आता है कांग्रेंट करेगा कैसे, है ना। तो देखो कैसे करोगे, इजी से भी आसान है। बस बस हो गया हो गया हो गया, बस बस थोड़ा सा और है, बस ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट। कैसे डॉक्टर सुइया देता है वो 2 मिनट बर्दाश्त करो, आंख है ना वो आंख खोल के, सुइया आंख मूंद के पड़ता है बाबू, यहाँ पढ़ाई आंख खोल के करना, है ना। ठीक सर, देखो क्या बाबू कुछ नहीं, हो गया हो गया हो गया। एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया सर, तो आपका क्या होगा, एडी पैरेलल ई लाइन में पैरेलल होगा बीसी। अरे एबीसीडी पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना, तो ई आई बी सी पैरेलल होगा, तो एसी क्या बनेगा, ट्रांसवर्स लाइन। और नाइस बनेगा, अरे मेरे शैतान ई लाइन में पैरेललोग्राम के पैरेलल होता है। आपको दिले पैरेललोग्राम दिया मतलब अपोजिट साइड पैरेलल दिले, आपको प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड इक्वल भी होगा। तो पैरेलल दिया बोला तो ई दोनों को बढ़ा, तो ये दोनों लाइन में पैरेलल होगा, तो ये क्या बनेगा, ट्रांसवर्स लाइन ना बन जाएगा। बस 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 हो गया, बस ये ट्रांसवर्स लाइन नहीं बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। तो मान लेते वो अगर इसको एंगल 1 मान लो, एंगल 2 मान लो, एंगल 3 मान लो, एंगल 4 मान लो, बस हो गया, है ना। नहीं मान सकते हैं जी, अरे ये डायगोनल है ना बाबू, ये डायगोनल है तो इसको एंगल 1 मान लिए, 2 मान लिए, एंगल 3 मान लिए, 4 मान लिए, क्या दिक्कत है मानने में। अब बाबू क्या करना, देखो देखो हो गया हो गया हो गया, क्या हो गया सर, है ना। शांति से एंगल 1 बराबर 4, चूंकि बाबू क्या एडी पैरेलल बीसी, अरे एडी पैरेलल बीसी, है ना। ठीक सर, तो एडी पैरेलल बीसी है भोला, तो 1 4 के साथ क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। 1 और 4 में कौन सा रिलेशन होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा। अरे ये लाइन में पैरेलल है, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया, है ना। ई एंगल वा एक और ई, एगो इधर वाला एगो इधर वाला, ई वाला एगो ई वाला, वर्टिकली अपोजिट होगा ना जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, सॉरी बाबू, एक एंगल वा 4 एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये वाला और ये वाला क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल 1 बराबर कितना सर, एंगल 4 हो गया। फिर बाबू 2 3 कैसा होगा, कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे बोला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अरे लाइन पैरेलल है तो ये एंगल वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, बोले निशा। फिर बाबू एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 2 बराबर एंगल कितना 3, 2 के साथ 3 बोला, ई लाइन में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल वा और ये एंगल वा बराबर होगा, तो एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 3 हो गया। ये भी वैसे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सर डी बराबर बी भी तो हो सकता है, एंगल डी बराबर एंगल बी। साइड हाँ एंगल साइड प्रूव कर देंगे सर, साइड एंगल साइड से तो अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा फिर। एंगल डी बराबर एंगल बी करेगा भोला मेरा, हाँ ये भी कर सकते बोला, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो वही प्रूफ करेंगे, है ना, वो भी प्रूफ करेंगे आपको। ठीक, तो ये हो गया बाबू भोला। नेक्स्ट भोला, अब ट्रायंगल बाबू ई एंगल बा इसके बराबर, ई एंगल बा इसके बराबर, और एसी क्या हो गया, कॉमन हो गया। समझो बात को, ट्रायंगल भोला अगर एक में चलते हो, इन ट्रायंगल बाबू ए बी सी में चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल किस में बाबू, ए बी सी में चलो, यहाँ से सी डी ए में चलो, सी डी ए में चलो,
एक नंबर ट्रायंगल नहीं समझ में आता था, एक नंबर ट्रायंगल दो में चलो। एंगल दो बराबर एंगल तीन, एक नंबर ट्रायंगल का क्या, एंगल दो बराबर एंगल तीन। अरे ट्रायंगल एक 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 नंबर, ये एंगल दो और ट्रायंगल दो के ये तीन एंगल आपस में बराबर है ऊपर से सर। फिर बाबू एंगल एक नंबर ट्रायंगल का एंगल चार, एंगल कौन सा, चार बराबर कौन होगा, चार बराबर क्या है, वन है, हो गया। और एसी क्या हो गया, कॉमन हो गया, एसी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो दो गो ट्रायंगल का बाबू दो गो एंगल, एगो साइड है ना बोला, एंगल साइड और एंगल, दो गो एंगल एक वाला साइड। तो किसी ट्रायंगल का बाबू दो गो एंगल, एंगल साइड एंगल, सर सुनिए सर। एंगल साइड एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल का भोला बाबू अगर दो गो एंगल उसके बीच वाला साइड अगर इक्वल होते हैं तो वैसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट कहते हैं। तो इसलिए ट्रायंगल बाबू ए बी सी डी क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। आज जैसी कॉन्ग्रेंट हो गया भोले तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ये डी सी हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो यही आपको करना था। सर सुनिए सर, आजे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमको साइड इक्वल करता तो एंगल से कर सकते हैं, एंगल डी बराबर एंगल बी, एसी कॉमन हो जाएगा, और एंगल दो बराबर एंगल तीन, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया। हाँ अच्छा ठीक भोला। तो आपको बाबू यहाँ पे क्या करा था भोला मेरा, है ना, कि बाबू आपको पैरेललोग्राम में सर अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करने का रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है, एगो डायगोनल ड्रा करो, अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर दो, एगो साइड वो कॉमन हो जाएगा, ये ऐसे ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। जब ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाता है तो ई वाला साइडवा इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग कौन, ये वाला है, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही आपको करना था और कुछ नहीं करना रहता। तो इजी है, इसी में धीरे धीरे लेवल हम लोग राइज करते चलेंगे, है ना। तो वी हैव टू प्रूव बाबू इतना, नेक्स्ट बोला ऊपर में लिखेंगे थोड़ा सर थोड़ा बुक में क्या हुआ है सर, जैसे अगर एंगल प्रूफ करना है तो साइड के कॉन्ग्रेंट कर देंगे, अगर एंगल प्रूफ करना है तो साइड का उल्टा ऐसे करके प्रूफ करके बताया हुआ है बुक में। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके होते हैं बोला, है कह ना रहे तो बाबू। देखिए आपको भेजते कैसे किया हुआ। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बाबू, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बनाएंगे बाबू, ज्वाइन ए टू सी, है ना, क्या किए बाबू, ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी, ए सी को मिला दिए भोला, है ना। प्रूफ भोला क्या करेंगे बाबू, प्रूफ, क्योंकि क्या दिले है, एडी और बीसी क्या है ना, चूंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, क्या है मनीषा निशा, पैरेललोग्राम। इसलिए एडी पैरेलल कितना होगा, 20, ई लाइनवा पैरेलल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं भोला एंगल एक बराबर या एंगल दो बराबर एंगल तीन, अल्टरनेट एंगल से सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। एंगल चार बराबर एंगल एक भोला, ये वाला इसके बराबर है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भोले। रोना नहीं है बाबू मेरे, हो गया। अब ट्रायंगल एक और दो में चलो, ट्रायंगल एक दो में चलेंगे ना हो बाबू, इन ट्रायंगल वन एंड टू, तो वन टू लिखेगा ना मेरे लाल, नाउ भोला इन ट्रायंगल वन एंड टू बाबू। तो ट्रायंगल टेकांग्रेंट में वन टू नहीं लिखते, वो समझाने के लिए आपको लिखे है ना। हाँ सर, नाउ बाबू इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी भोली एंड किस में बाबू, ए बी सी, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी डी, तो ट्रायंगल किस में, सी डी ए में। हो गया, कर लिया बोली, लिखो बाबू, अनीसा मनीषा लिखिए बोली, बस हो गया।
चूंकि एंगल 2 बराबर एंगल 3, ऊपर से AC बराबर AC भोला, AC बराबर CA भोला, ये कॉमन है। ये ऊपर से बाबू इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दिक्कत क्या है? एंगल 4 बराबर एंगल 2 इक्वेशन 2 से। नेक्स्ट, इसलिए बोला ट्रायंगल ABC कांग्रेंट, इसलिए निको ट्रायंगल ABC कांग्रेंट ट्रायंगल CDA। है ना भोला? कैसे सर? एंगल साइड एंगल से। हो गया। इसलिए बोला AB बराबर कैसे CD एंड BC बराबर DA। कैसे सर? बाई CPCT से। CPCT का फुल फॉर्म जानती हो अनीसा? हाँ ए, सर, क्या होता है बताओ बाबू अनीसा? corresponding part of congruent triangle। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट, मतलब अगर ट्रायंगल आपने कांग्रेंट प्रूफ कर दिया तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा भोली? इक्वल होगा। चलो बहुत बढ़िया। आई रोशनी रोशन करने में रह गई जी। नेक्स्ट प्रूफ बाबू, अगला प्रूफ बाबू, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कौन सा सर? पैरेललोग्राम का बाबू अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देखो कैसे करोगे। लिखिए बाबू, अगला प्रूफ भोला और भोले। बड़ी खुश है लक्ष्मी। बिहार में हो लक्ष्मी की गांव गई भोली? लक्ष्मी गांव पहुंच गई। दादी करती है? कौन करती है भोली? नानी घर में नानी जी करती हैं? मामा करते हैं। मामा करते हैं। अच्छी बात है भोली। कितनी अच्छी बच्ची लक्ष्मी है। देखो तो खुशी खुशी पढ़ रही है। अच्छी बात है भोली। भले बाबू नहीं याद हो रहा होगा लेकिन सीखेगी ना। तो लिख नहीं ना रही हो लक्ष्मी कुछ? भोली कलम नहीं ना पकड़ रही बाबू? पकड़ते हैं सर। पकड़ती हो, अच्छी बात। चलो अगला प्रूफ बाबू, प्रूफ डेट द बाबू है ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिख ली कृतिका? ये बोली कृतिका। सर हो गया प्रूफ। हाँ चलो अगला बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 11। देखो लक्ष्मी, लक्ष्मी है, पूरे देवी देवता हमारे यहाँ है बाबू। लक्ष्मी, दुर्गा, शंकर, रुद्र, सब देव, गणेश, सब देवी देवता हमारे यहाँ आएंगे। सरस्वती नहीं आई अभी तक।
सरस्वती नाम के कोई बच्चे नहीं है। सरस्वती पार्वती सब अभी नहीं है ना। ठीक सर, जल्दी से आप लोग बाबू सरस्वती और पार्वती को खोज कर लाइए बोले। और बहुत बोल, पुराना नाम है सर। अरे तो लक्ष्मी कौन सा नया नाम है बाबू? लक्ष्मी है तो पुराने है जी, है ना बोले। नेक्स्ट बाबू, दुर्गा सब है बाबू, दुर्गा है ना, मैक्सिमम है, सरस्वती पार्वती नहीं है। प्रूव डेट बाबू। सर आपको नाम से क्या मतलब है? अरे बाबू अब लक्ष्मी है भोली, तो अब हम लोग के पास लक्ष्मी जी आएंगे ना, धन आएगा ना भोली, है ना। सरस्वती जी नहीं बाबू, है ना, क्योंकि सरस्वती जी का लगता जरूरतें नहीं है का, बच्चा को जरूरत है ना बाबू। द प्रूव डेट बाबू, द अपोजिट एंगल, प्रूव डेट द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ क्या बोली, पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर इक्वल। देखो क्या करा, लिखो समझा देते, एक लाइन का है सर, ये सब छोटा छोटा है सर, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। यही ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना बाबू। सॉल्यूशन लिखो समझाते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो बाबू, है ना, तो साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इक्वल तो भी प्रूफ करिए दिया है। इसलिए बोला ए डी पैरेलल कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ई साइड वाई साइड वा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना भोला, बस हो गया। इसको मान लो रौनक एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, है ना। ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल कितना, डी सी। सोचो सोचो क्या करोगे, सोचो सोचो। देखो भोला, तो बी हैव टू प्रूफ बाबू, हम लोग को करना क्या भोले, बी हैव टू प्रूफ बाबू, एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4। कैसे करोगे, एक झलक में देखो हो जाएगा, आसानी से लिख लो, लिख लो बाबू। इसके बाद एक लाइन है बाबू, और इसमें ऐसे नहीं कर सकते, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी और ये सी कॉमन ले लेंगे, साइड एंगल मतलब साइड साइड से प्रूफ हो जाएगा। गलती है सर, ऐसे कर करे, ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी और ए सी कॉमन ले लेंगे, साइड साइड से प्रूफ हो जाएगा। हाँ भोला कर सकते हो, घर का खेती है भोला, जैसे करो, जल्दी लिखो समझाते बाबू। गलती है सर, ऐसे बोल रहे हैं। ना जी, गलती कहाँ रहेगा जी। देखो बोला क्या करना है, देखो इजी से भी आसान है सर। आए सर की सर, देखो बोलिए मनीषा, मनीषा आसान है। एबीसीडी पैरेललोग्राम दिले है सर, हाँ सर। तो जब एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया बाबू, तो ई साइडवा, ए बी साइडवा और सी डी साइडवा क्या होगा, पैरेलल होगा। अरे मेरे लाल, एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल हो गए। पढ़ते पढ़ते 5 किलो वजन घट गया है, तो ई साइडवा पैरेलल, कौन सा लाइन बनेगा, ट्रांसवर्स लाइन ना बनेगा। आए मेरे लाल, ई साइडवा पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन ना बनेगा। और जब ट्रांसवर्स लाइन बन गया भोला, तो 1 और 4 का सम कितना होगा, सोचा 100। है ना। चूंकि भोला
क्या है सर, ए बी पैरेलल क्या है, डीसी है। काहे की पैरेललोग्राम है ना। और एडी लाइन में क्या बनेगा, ट्रांसवर्स लाइन बनेगा। एंड एडी इज क्या बोला, ट्रांसवर्स लाइन। कौन सा लाइन, ट्रांसवर्स लाइन। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। सर ये नहीं लिखेंगे तो हम चल जाएगा सर, गिवन से दे देंगे। 1+4 ये को इंटीरियर एंगल होगा बोला, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर कितना, इक्व अरे पैरेलल लाइन के बाबू, ट्रांसवर्स लाइन में एक ही साइड में अंदर एंगल का सम कितना 180, तो 1+4 कितना 180 डिग्री। इक्वेशन 1 हो गया। बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा, बस 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 हो गया, बस 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 थोड़ा सा, एक थोड़ा सा। आए सर की सर, अभी तो ई वाला के, अब सोचो ई वाला साइडवा एबीसीडी पैरेललोग्राम, तो ई साइडवा पैरेलल होगा। सोचो ना मेरे लाल, अरे एबीसीडी पाई थी, साइडवा पैरेलल नहीं होगा, अपोजिट साइड ये पैरेलल, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो चूंकि क्या लिखेंगे, एडी पैरेलल बीसी, चूंकि क्या लिखेंगे बाबू, एडी पैरेलल बीसी, एंड डीसी क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया से अपना, कि नहीं बोलिए, ये पॉइंट बार डी मान लो, डीसी इज ट्रांसवर्स लाइन हो गया। बोलिए अनीसा, ट्रांसवर्स लाइन, मन से पढ़ना बाबू। अब ट्रांसवर्स लाइन तो 3+4 कितना 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना 180 डिग्री। कैसे सर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का मैंने को इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, अरे ये 3-4 को इंटीरियर बनेगा ना, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। ये कैसे हुआ सर, सम ऑफ बाबू को इंटीरियर एंगल। 17 टाइप के एंगल पढ़ाए थे, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए। वाह सर। 17 टाइप का एंगल पढ़ाए है ना, ठीक सर। अब इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये भी वैसी बात है बाबू, कहानी है बराबर कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 से। ऑफ को इंटीरियर एंगल, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है सर, इजी से भी तो आसान है। ये हो गया 2 नंबर। 1-2 को बाबू इक्वल करो, आरएचएस साइड इक्वल होता है, एलएचएस साइड इक्वल हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन में अगर एक साइड इक्वल होता है थी, तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक इक्वल होते हैं। तो 180 इक्वल होगा, आरएचएस साइड इक्वल मतलब एलएचएस साइड भी इक्वल होगा। इसीलिए बाबू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बोली, है ना बाबू, एंगल 1+4, इधर एंगल 3+4, 4 मर के क्या है आपका B4, 4 मरेगा बाबू अनीसा, लेफ्ट राइट में बोली, 4 दोनों सेम है बाबू, मर जाएगा। तो एंगल 1 बराबर कितना, एंगल 3, तो यही तो हमको प्रूफ करना था, एंगल 1 बराबर 3। दूसरा एंगल 2 बराबर 4 प्रूफ करना। फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हुआ भोला, दूसरा करना, लिखो सर 2 हाँ जी। सर, हम वैसे कहते वैसे तो आसान पड़ेगा सर, 3 चीज में खत्म हो जाएगा। हाँ भोला, वैसे आसान पड़ेगा भोला, लेकिन जनरली बाबू साइड को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, पहले आपको साइड पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। सर तो इसके थोड़ा दिन पहले प्रूव किए थे ना सर। हमने प्रूफ किया बाबू, आपको क्वेश्चन में आएगा तो पहले साइड प्रूफ कीजिएगा ना जी। कर सकते बाबू, टीचर बाबू उतना देखते नहीं भोला, बस हो गया काम चलाओ। सर बुक में ऐसी ले ले कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं भोला। नहीं करता। नहीं जी, काटेंगे का जी। 1 बराबर 3, अब 2 बराबर 4 कैसे प्रूफ करेगा, 1 बराबर 3 हो गया, 2 बराबर 4 कैसे करेगा, सोचो सोचो। सिमिलर लिख देंगे सर, सिमिलर इसी प्रकार से। 2 बराबर 4 कैसे करेगा, 1+2 180, 1+4 180, 1 कॉमन, 2 बराबर 4 हो जाएगा। सर नहीं लिख सकते सिमिलर इसी प्रकार से मतलब। हाँ भोला लिख सकते बाबू, लेकिन कर लो भोला, क्या दिक्कत है भोला, जब आता है बाबू तो जल्दी लिखो बाबू। 1 पार्ट हुआ 1 बराबर 3, 2 बराबर 4 कैसे लेंगे सर, तो वह एंगल बाबू जो 2 4 आ जाए, तो 2 4 तो 1 2 का कॉम्बिनेशन लो, 1+2 180 सर, और 1+4 180 सर,
आज एक एक मार के बाबू 2 + 4 बच जाएगा। लिखो लिखो जल्दी लिखो, लिखो निशा भोली। लिख लिया निशा? हाँ सर लिख नहीं हाँ, नहीं सर। जल्दी लिखो। ये तो लिखे में ट्रैक्टर है। कल यहाँ आ रही क्या? हाँ बोला कल बाबू तैयार रहेगा आदित्य बाबू, पापा जी को फोन कर दिए हैं। कल है बाबू तेल्हारा, आपका भोला उधर जहानाबाद वाला बच्चा कुटाएगा, और परसों बाबू शेखपुरा वाला है ना भोला, वो बेगूसराय। तो 12-1 बजे तक आएंगे भोला। पहले बीच में तेल्हारा आता बाबू, तो उसको गौरव को जाकर कूटना है, फिर वहां से निकलेंगे भोला। तब परसों 3 दिन में बाबू 3 जगह का दौरा है जी। हमारा लाइफ में क्या भोला, कुछ नहीं है ना। दुर्गा पूजा ट्रेने पे, होली ट्रेने पे, छठ बाबू मोटरसाइकिले पे। और क्या है भोला, कुछ नहीं, बस आप ही लोग के सेवा में बाबू बीत जाता दिन भर। नेक्स्ट बाबू तैयार रहिएगा भोला आदित्य बाबू। मार डंटा बाबू बहुत ही है। अगला क्या बाबू, चूंकि बाबू क्या 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 ए बी है ना सर, 1 2 बाबू, तो ए डी पैरेलल बी सी, तो 1 + 2 कितना 180 डिग्री। 9 बाबू, चूंकि कौन सा बोली, ए डी पैरेलल बी सी है नो, और श्योर। अरे ये दोनों पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्स, ए बी ट्रांसवर्स, तो 1 + 2 कितना 180 डिग्री। एंड बाबू ए बी इज ट्रांसवर्स लाइन। इसलिए एंगल 1 + एंगल 2 हाँ हो गया हो गया हो गया। अरे आवाज आपको है ये ना। कनेक्टेड है। ऐसे नाम के हाँ कहा नहीं सब्जी बेच रहा है जी, आके बाबू ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट बाबू 1 + 2 180 बाबू, आई 1 + 4 भी 180। म्यूट करो नैतिक। आगे इसलिए वो अगेन बाबू या चूंकि बाबू क्या कर सकते हो, ए बी पैरेलल बाबू बी सी, ए बी पैरेलल कितना डी सी, और ए डी इज ट्रांसवर्स लाइन। गुड इवनिंग सर। अभी ना हुआ ट्रांसवर्स गुड लाइन, इवनिंग सर। इसलिए 1 + 4 कितना 180। 1 + 4 एंगल बाबू 180। इक्वेशन नंबर 4, 3 4 से बाबू आर एच एस साइड इक्वल, एल एच एस साइड इक्वल। गुड इवनिंग सर। ग्रुप में ज्वाइन हुआ निशा भोली कि नहीं हो बाबू अनिशा? सर अभी नहीं हुई हूँ। ऐसे फ्रॉम इक्वेशन बाबू 3rd and 4th से ऐसे नंबर भेजिएगा बाबू, वो ज्वाइन कर देंगे। जैसे जो भी पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्डिंग भेजते हैं आप, मैसेज वगैरह बाबू, मान लो कुछ मैसेज भेजना तो पर्सनली याद रहता है बाबू इतना बच्चा में, तो ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, मेरा सारा बच्चा देख लेता है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो नंबर 1 दे दीजिएगा, जो घर में पापा जी वाला नंबर दीजिएगा तो फिर पापा जी परेशान होंगे, क्योंकि मैसेज बाबू रात को 11 बजे 12 बजे रिकॉर्डेड भेजते हैं, बोला तो उस समय जाता है, तो आप लोग हाँ सोचते हो। नेक्स्ट बोल, इतना दिन से नहीं थी जी। एक एक मर जाएगा तो एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 4 सर हो कल गया। छुट्टी है। शैतान पहले आज पढ़ो ना जी, कल छुट्टी, सब छुट्टी का बाबू इतना रहता है ना। बैच बी वाला बता दीजिए छुट्टी है कि नहीं। 12 नंबर प्रूफ डेट बाबू, डायगोनल ऑफ बाबू पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। प्रूफ डेट बाबू, सर होमवर्क डायगोनल ऑफ टाइम हो पारा। गया। टाइम हो गया तो लिखो ना एक क्वेश्चन जी। पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाबू बाइसेक्ट ईच अदर। बनाना बाबू, नहीं बनेगा तो फिर पीटेंगे। बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्लास आपका भोला, आप लोग का बाबू महान पर्व है भोला, तो सैटरडे को आइएगा, बाकी बीच में बाबू हम कॉल करेंगे, कॉपी चेक होगा सबका।
ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा बाबू। सर डायरेक्ट सैटरडे को खुलेगा अब? अरे तो बाबू छठे ना जी, 3 दिन जी, कल परसों तरसों तो छठे है जी, छठी मैये ले रहे हैं बोला है ना। सर तो 3 दिन छुट्टी है। छुट्टी हम रहेंगे तो कॉपी चेक होगा बोला, बहुत सारे बच्चे का फेयर चेक नहीं हुआ है, फेयर चेक होगा, जैसे निक्कू हो गया, अंशु हो गया, ये सब का चेक, रुद्र है, ये सब नहीं सर। चेक नहीं हुआ है। कार है, गुड इवनिंग सर। सर मेरा रहेंगे। तो कहाँ